आज की वीडियो में हम आंखों में होने वाली सभी प्रॉब्लम्स और उनकी आई ड्रॉप्स के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि जब भी आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम हो जाती है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको कोई आई ड्रॉप दी जाती है, तो आपको इन आई ड्रॉप्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी प्रॉब्लम होने पर कौन सी आई ड्रॉप दी जाती है। तो यहाँ पर हम सभी इन्फेक्शंस के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर पहला इन्फेक्शन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जब भी हमारी आंखों में किसी बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं। और इस केस में जो आई ड्रॉप होती है वो अलग होती है। और इसमें सबसे मेन है कंजक्टिवाइटिस, जिसमें हमारी आँख की कंजक्टिवा में इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे हमारी आँख लाल हो जाती है और आँख से एक डिस्चार्ज भी निकलता है और साथ ही साथ हमें आँख में दर्द भी होता है। और इसके साथ यहाँ पर दूसरा इन्फेक्शन है स्टाई, जिसमें हमारी आँख के कॉर्नर पर इस तरह से यहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, जिसे कि हम स्टाई कहते हैं। तो ये दोनों ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो अब हम ऐसी आई ड्रॉप्स के बारे में बात करते हैं जो कि आंखों में इन्फेक्शन हो जाने पर दी जाती है। यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एंटी बैक्टीरियल आई ड्रॉप्स के बारे में, जो कि आंखों के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करती है। तो इसकी पहली कैटेगरी है सिफ्रोफ्लॉक्सासिन। तो ये एक सॉल्ट है जो कि कई सारे ब्रांड नेम से मिल जाता है, जैसे कि सिप्लॉक्स, सिफ्रन और जॉक्सॉन डी। तो ये सभी एंटी बैक्टीरियल आई ड्रॉप्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा एंटी बैक्टीरियल सॉल्ट नेम है ऑफ्लॉक्सासिन। ये भी कई सारे ब्रांड नेम से मिल जाता है, जैसे कि ऑफ्लॉक्स, जैनफ्लॉक्स एंड जेनोसिन। तो डॉक्टर आपको इन दोनों सॉल्ट में से कोई भी सॉल्ट का ब्रांड दे सकते हैं। बात करते हैं हम आंखों में होने वाले फंगल इन्फेक्शन के बारे में। तो कभी कभी हमारी आंखों में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है जो किसी पर्टिकुलर फंगस के कारण होता है। उसकी पहचान कैसे करनी होती है उसके लिए हम अलग से वीडियो अपलोड कर चुके हैं, या फिर आप अपने डॉक्टर से भी मिल सकते हैं। तो इस केस में कौन सी आई ड्रॉप यूज़ की जाती है वो भी हम जान लेते हैं। तो जब भी आंखों में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो ऐसे केस में एंटी फंगल आई ड्रॉप यूज़ की जाती है, जो कि आंखों में फंगल इन्फेक्शन को ठीक करती है। तो इसका पहला पॉपुलर सॉल्ट नेम है नेटामाइसिन, जो कि कई सारे ब्रांड नेम से मिल जाता है, जैसे कि जोनाट एंड नेटासिन। तो ये काफ़ी पॉपुलर इसके ब्रांड नेम है, जो कि आसानी से सभी मेडिकल स्टोर पर मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा एंटी फंगल सॉल्ट है फ्लूकोनाजोल। तो ये भी काफ़ी पॉपुलर है और इसके ब्रांड नेम है फ्लूकोमेट और सिस्कन। तो ये भी काफ़ी पॉपुलर हैं, जो कि आसानी से आपको मिल जाता है और डॉक्टर आपको इनमें से कोई भी मेडिसिन दे सकते हैं या फिर आई ड्रॉप दे सकते हैं। अब बात करेंगे हम वायरल इन्फेक्शन के बारे में। यानी कि जब भी हमारी आंखों में किसी वायरस के द्वारा इन्फेक्शन हो जाता है तो उस समय हम कौन सी आई ड्रॉप यूज़ करते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि बैक्टीरियल, वायरल और एलर्जिक इन्फेक्शन में क्या अंतर होता है। देखिए यहाँ पे हमने दिया हुआ है बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट, यानी कि जब भी हमारी दोनों आंखों में इन्वॉल्वमेंट किस में होता है, तो जो बैक्टीरियल होता है उसमें 50% चांस होता है कि हमारी दोनों ही आंखें इन्वॉल्व रहती है। जबकि वायरस में क्या होता है, वायरस में बहुत कम चांस होता है कि हमारी दोनों आंखें इन्वॉल्व हो, केवल 25% चांस रहता है। जबकि एलर्जिक में क्या होता है, यानी कि जब भी हमें एलर्जी होती है तो हमारी मुख्यतः दोनों ही आंखें इन्वॉल्व होती है या फिर हमारी दोनों आंखों में एक साथ इन्फेक्शन हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर है डिस्चार्ज, यानी कि हमारी आंखों से कैसा डिस्चार्ज निकलता है। तो जब भी हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो हमारी आंखों से म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज निकलता है, जबकि वायरस इन्फेक्शन होने पर वाटरी डिस्चार्ज निकलता है, यानी कि बिल्कुल पानी सा निकलता है। और एलर्जी हो जाने पर हमारी आंखों से कोई डिस्चार्ज नहीं निकलता है। इसके बाद है यहाँ पर रेडनेस। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर हमारी आंखों में रेडनेस आती है, वायरस में भी आती है और एलर्जिक में भी आती है, यानी कि तीनों ही सिचुएशन में हमारी आंखों में रेडनेस आ जाती है। इसका लास्ट अंतर है प्रूराइटिस। इसका मतलब होता है खुजली होना। देखिए जब भी हमारी आंखों में खुजली होती है तो मतलब हमें एलर्जी हुई है, क्योंकि वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर हमारी आंखों में खुजली नहीं होती है। तो ये इसका बहुत ही मुख्य अंतर है, यानी कि जब भी आंखों में खुजली होती है और इन्फेक्शन होता है मीन्स आपको एलर्जिक इन्फेक्शन है। तो आंखों में वायरस के द्वारा इन्फेक्शन हो जाने पर एंटी वायरल आई ड्रॉप दी जाती है, जो कि हमारी आंखों में वायरल इन्फेक्शन को ठीक करती है। और इसका एक बहुत ही पॉपुलर सॉल्ट नेम है एसाइक्लोविर 0.3%। इसके कई सारे ब्रांड नेम हैं, जैसे कि ओकोविर, एसाइक्लोविर, एसीविर। तो जब भी हर्पीस का इन्फेक्शन हो जाता है तब भी यही ऑइंटमेंट्स दिए जाते हैं। अब बात करते हैं हम ड्राई आइस, यानी कि जब भी हमारी आंख सूख जाती है या फिर किसी वजह से उसमें पानी की कमी हो जाती है तो उसके कारण वो लाल हो जाती है और हमें वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में कौन सी आई ड्रॉप यूज़ की जाती है। तो इसके लिए कई प्रकार की आई ड्रॉप यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर हम ऐसे दो सॉल्ट के बारे में बात करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसका पहला सॉल्ट है हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, और इसके कई सारे ब्रांड नेम हैं, जैसे कि मॉइसॉल, इसके अलावा आई मिस्ट।
तो ये दोनों काफ़ी पॉपुलर हैं, जो कि आपको आसानी से किसी मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है और डॉक्टर द्वारा सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर ड्राई आइज़ के लिए दूसरा सॉल्ट है कार्बोक्स मेथाइल सेलुलोज। तो ये इसका सॉल्ट नेम है, जो कि कई सारे ब्रांड नेम से मिल जाता है। इसके पॉपुलर ब्रांड नेम है रिफ्रेश टीयर्स एंड एड टीयर्स। तो ये आसानी से आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। तो जब भी आप किसी की आंख सूख जाती है या उसमें आंसुओं की कमी हो जाती है, तो उस समय इन आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट है यहाँ पर कैटरेक्ट, जिसे कि हम आम भाषा में मोतियाबिंद भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारी आंखों के लेंस की क्लाउडिंग हो जाती है। आपको कुछ इस तरह की इमेज देखने को मिलती है या फिर आंखें देखने को मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में कई सारी आई ड्रॉप यूज़ की जाती है, जैसे कि कैरासोल एंड कैटालिन। तो यहाँ पे हमने लगभग आंखों की सभी प्रॉब्लम्स और उनकी आई ड्रॉप्स के बारे में बात कर ली है, जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद इससे अगली वीडियो में हम सभी ईयर ड्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।